ओके गाइस, देखो, सो आज जो डिस्कस होगा वो होगा ब्रेन के ग्लैंड्स पे, यानी कि ग्लैंड्स ऑफ ब्रेन्स पे। ओके, हम लोगों ने फाइनली लास्ट जितने भी थे मेन मेन ग्लैंड्स कंप्लीट कर दिए हैं। तो आज का जो होगा ग्लैंड्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स, ये जो ब्रेन में ग्लैंड्स होते हैं ना, सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं। इनमें जनरली देखना, यहाँ पे हम लोग को 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स को डिस्कस करना है। ठीक है, 3 ग्लैंड्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो जनरली बहुत ज्यादा पोर्शंस में बोल सकता हूँ कि कॉम्प्लेक्स कंडीशन में रहता है। तो फर्स्ट है आपका दिस इज बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, सेकंड जो है वो है आपका हाइपोथैलेमस। ये ऐसे ग्लैंड्स हैं जो क्या करते हैं, बेसिकली हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। मींस ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स है आपके हाइपोथैलेमस ग्लैंड एंड बेसिकली लास्ट पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। तो ये 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स है गाइस, जिसको हमको क्या करना है, समझना। ठीक है, ओके, तो आपका पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस एंड पीनियल। बट सबसे पहले बात करते हैं इसके लोकेशंस पे, कहाँ कहाँ पे कौन से ग्लैंड्स रहेगा, क्या क्या हार्मोन इनसे क्या होने वाला है, रिलीज होने वाला है। सो बेसिकली लास्ट क्लास ब्रेन का रिवाइज करो, क्योंकि अब ब्रेन डिस्कस करने वाले हैं। ये है हमारा, सपोज कर लो, ठीक है, फॉर ब्रेन। ठीक है, फॉर ब्रेन के हिस्से में आपको पता है कि ये जो होता है आपका क्या रहता है, ब्रेन स्टेम की कंडीशन में ये आपका मेड्यूला फॉर्म, स्पाइनल मेड्यूला। ओके, यहां से आपका फॉर्म होता है पोन्स। पोन्स के ऊपर क्या लगा होता है गाइस, मिड ब्रेन। ठीक है, ऐसा मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन से ऊपर में यहां से थर्ड वेंट्रिकल जो होता है वो ऊपर की तरफ, यानी कि द अपर साइड ऑफ, जो मूव करता है लाइक दैट, ऐसा। ये क्या है आपका थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल, मिड ब्रेन, आपका पोन्स एंड आपका मेड्यूला फॉर्म। ठीक है, तो ये आपका ब्रेन स्टेम बना, ये आपका थर्ड वेंट्रिकल बना। जो भी है वो थर्ड वेंट्रिकल। पॉइंट समझना आना चाहिए आपको ये डायग्राम। थर्ड वेंट्रिकल की वेंट्रल साइड्स में यहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है ऐसा। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोथैलेमस। ये पता होगा, ये हाइपोथैलेमस है, जो रेली ऊपर तक थोड़ा सा लगा रहता है। ठीक है, अपर लोअर दोनों पोर्शन। हाइपोथैलेमस के जस्ट यहाँ पे आपके थैलेमस होते हैं, थर्ड वेंट्रिकल, इसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल, फिर सेरेब्रम के पोर्शन ज्वाइन हो। इसके जस्ट नीचे, मीन्स मैं अगर बोलूं तो यहाँ पे, ठीक है, एक छोटा सा ऐसा पी सीड लाइक, यानी कि ह्यूमन बींग्स में एक छोटे से मटर के दाने इतना रहता है आपका, क्या आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ऐसा लगा रहेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, थोड़ा सा क्या होता है, ये आपके फॉरब्रेन को कट करके नीचे आता है। ओके, देन यहां पे लास्ट में रहता है गाइस आपका पीनियल बॉडी। इसका भी साइज बहुत ज्यादा नहीं रहता, ठीक है, सेम साइज रहते हैं, मटर के दाने जैसा ही रहता है। तो नेम याद रखना हमेशा, दिस इज बेसिकली पीनियल ग्लैंड, पीनियल बॉडी या ग्लैंड बोलते हैं इसको, पीनियल ग्लैंड। ओके, ये जो है ये है आपका हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, एंड ये जो है ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। इनसे होता है टोटल क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये 3 जो ग्लैंड्स है वो ब्रेन में मेन एंडोक्राइन ग्लैंड के क्या करते हैं, एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह रोल फंक्शन करते हैं। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। बट ये रिसेंटली नॉलेज था, आज के डेट में हमको ये पता चल गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करने वाला जो है वो है आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो ये। ठीक है, मतलब जब तक हाइपोथैलेमस से सिग्नल नहीं जनरेट होता रिवाइजिंग हार्मोन के फॉर्म में, वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन जनरेट ही नहीं करता, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ होता है, हाइपोथैलेमस के साथ होता है। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा मैं यहाँ पे बड़ा करके बना रहा हूं, तो देखो जैसे ये पोर्शन, ये किसका है आपका, हाइपोथैलेमस का। देन
ऐसा, ठीक है। तो ये आपका क्या पिट्यूटरी ग्लैंड है, बस इसी को क्या किया हम लोगों ने थोड़ा ज्यादा जूम कर दिया, ठीक है। तो ये आपका कौन सा पोर्शन है, ये आपका हाइपोथैलेमस का पोर्शन, ये वाला, ठीक है। ये कलर आप जानो, कलर से आप समझो, ये कलर जो है वो हाइपोथैलेमस, ये आपका पिट्यूटरी। पिट्यूटरी में पोर्शन याद रखना गाइस, ये येलो पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ये कहाँ पे होता है, ये जो होता है जस्ट आपके, अगर एयर की बात करें तो यहाँ साइड में कहीं पे लगा है, पोजीशन पता है आपको, लोकेशन इसका पता चल गया। दिस पार्ट्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड आर बेसिकली नोन एज इंटीरियर पोस्टीरियर, पोस्टीरियर पोस्टीरियर ग्लैंड ऑफ पिट्यूटरी, पोस्टीरियर ग्लैंड, ओके। इसको बोलते हैं इंटीरियर क्योंकि आगे का पोर्शन है, इंटीरियर ग्लैंड या इंटीरियर पार्ट या इंटीरियर लोब बोल सकते हैं, लोब भी बोल दो, चलो लोब बोलना बेहतर रहेगा, ग्लैंड्स को ना लिख के मैं लोब लिखूंगा। देखो, इंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, ठीक है। ये देखो बीच में एक और लोब रहा है, मतलब ये जो इंटरमीडिएट कंडीशन है ये यहाँ पे सेंटर में है। दिस इज बेसिकली इंटरमीडिएट लोब, ठीक है, इंटरमीडिएट लोब है। तो टोटल पिट्यूटरी ग्लैंड, द पिट्यूटरी ग्लैंड्स आर डिवाइड इनटू 3 lobes. The interior portion is known as interior lobe, the posterior portion is known as posterior lobe, and between the, ठीक है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर आर नोन एज इंटरमीडिएट लोब। ये 3 लोब्स होते हैं टोटल हार्मोन का, यहाँ से सिक्रेशन। अब पॉइंट यहाँ पे समझना, ये एक्चुअल में एक टाइप का न्यूरोसिक्रीटर होता है, ये एंडोसिक्रीटर नहीं है, ये न्यूरोसिक्रीटर है। मतलब इनका जो कनेक्शन होता है, ऐसा न्यूरॉन्स का कांटेक्ट होता है हाइपोथैलेमस से, और इनके न्यूरॉन्स के जो एंडिंग है वो इनके साथ ज्वाइंट होता है, ऐसा। मतलब जो भी सिक्रेशन सिग्नल आता है इसके लिए, वो सब के सब कहाँ से आते हैं, हाइपोथैलेमस से आते हैं। हाइपोथैलेमस का जो भी यहाँ पे क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, वो इस न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ पे जाता है, आपका पोस्टीरियर लोब में। ये जो होगा वो फंक्शन करेगा न्यूरोसिक्रेटर का, न्यूरोसिक्रेटर, ठीक है, न्यूरोसिक्रेटर, यानी कि न्यूरॉन्स के फॉर्म में क्या होता है, सिक्रेट करता है, सिग्नल सेंड करेगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के सिग्नल ये न्यूरॉन से होते हैं, ऐसे बहुत सारे लगे हैं। तो ये न्यूरॉन्स के से देखो इतना बड़ा नहीं होता ना, ये एक्चुअल में साइज ही क्या होता है, छोटा सा होता है, ठीक है। तो एक्सॉन न्यूरॉन तो ऐसे कनेक्टेड होते हैं इनके पोर्शन, तो सिग्नल यहाँ से इंटर करके इनके से यहाँ से रिलीज होता है, और ये जो इसका पोर्शन होता है, ठीक है, यहाँ से फिर रिलीज होता है आपका पोस्टीरियर लोब से हार्मोन, ठीक है। तो यहां से 2 टाइप्स के क्या होते हैं, जनरली हार्मोन्स रिलीज होता है गाइस, ओके। 2 टाइप्स ऑफ क्या होगा, हार्मोन्स रिलीज होगा, बेसिकली नोन एज ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। चलो हार्मोन लिखो, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। ऑक्सीटोसिन एक होता है एडीएच, हार्मोन नंबर फर्स्ट, हार्मोन नंबर सेकंड, रिलीज बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। 2 हार्मोन्स ओनली। चलो फंक्शन समझे, तो सिग्नल यहां से जनरेट हुआ, रिलीजिंग हार्मोन का सिग्नल यहां आया, न्यूरोसिक्रीटर पोस्टीरियर लोब से सिक्रेट कराता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच हार्मोन, ठीक है। कंडीशन समझना, ये हार्मोन तो है बट एक टाइप का फंक्शनल न्यूरोट्रांसमीटर टाइप का सिग्नल है, समझ लो। ये कोई बहुत बड़ा हार्मोन नहीं, सिग्नल जनरेट करता है। फंक्शन क्या है, फर्स्ट हार्मोन जो है इसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। देखो ऑक्सीटोसिन, ये वर्ड आपको सुना सुना लगेगा, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत कमाल का हार्मोन है, ठीक है। आज का जो एज है वो इसी हार्मोन की चपेट में। चलो इसको बोलते हैं गाइस, कहां तक दिख रहा है आप लोग को, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है आपका इंटरमीडिएट लोब, यहां सिर्फ एक ही क्या होता है, हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग आपका मेलेटोसाइट। मेलेटोसाइट क्या है, ये एमएस, मेलेटोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच। चलो हार्मोन का नाम लिख लो,
ठीक है, इसको बोलते हैं मेलेटोसाइट, मेलेटोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये होता है ना मेलेटोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दे आर द जनरली सिक्रेटेड बाय द इंटरमीडिएट लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, ये ग्लैंड से ही रिलीज होता है डायरेक्टली। अब इसका फंक्शन क्या होता है वो समझना, फंक्शन ही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। इसका फंक्शन सिर्फ एक ही चीज है गाइस, ये क्या करता है, मेलेटोनिन को क्या करता है, रिलीज करता है, यानी कि मेलेटोनिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, हेल्प इन मेलानिन प्रोडक्शन। ठीक है, याद रखना ये प्रोडक्शन कर रहा है और रिलीज भी करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, हेल्प इन मेलानिन प्रोडक्शन। मेलानिन क्या होता है, जनरली ये बॉडी कलर को क्या करता है, शो करता है। तो जितना ज्यादा वो क्या होगा, आपका एडीएमएसएच हार्मोन रिलीज होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, आपका मेलानिन यानी कि पिगमेंट का क्या होगा, सिक्रेशन होगा। जितना ज्यादा मेलानिन का प्रोडक्शन होगा उतना ही ज्यादा रिलीज होगा, आपका बॉडी का कलर उतना ही ज्यादा क्या होगा, डार्क। ठीक है, हेयर है, हेयर डार्क नहीं हो रहा है, सीधी सी बात है। आपका एमएसएच हार्मोन कम रिलीज हो रहा है, एमएचएस हार्मोन का अगर हायर सिक्रेशन होता है, हायर प्रोडक्शन होता है, तो हेयर कलर है, फेस कलर है, ये सारे क्या हो जाते हैं, डल हो जाए, डार्क हो जाते हैं। ठीक है, और कम सिक्रेट होता है तो ये लाइट कलर, तो ये भी डिपेंड करता है। ओके, तो ये इसका फंक्शन है, ये याद रखना गाइस। उसके बाद लास्ट जो है वो है आपका इंटीरियर लोब। चलो देखो इंटीरियर लोब का क्या फंक्शन है, यहां पे फोकस करते हैं अब। ओके देखो, ये है आपका इंटीरियर लोब। ये इंटीरियर लोब जो होता है वो बेसिकली अगर कंडीशन देखोगे तो एक स्पेशल लोब कंडीशन है। इसके पास खुद ऐसे सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने लिए हार्मोन को क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं। मतलब ये सारे जो थे वो सिर्फ क्या थे, स्टिमुलेटिंग हार्मोन थे, जो किसी दूसरी जगह जाके टारगेट करता था दूसरे ऑर्गन को। बट ये जो इंटीरियर लोब है, यहाँ पे ऐसे दो ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो इनका खुद का रहता है, जो खुद के जो सेल्स है वहां से सिक्रेट होता है, एंडोक्राइन सेल्स। ठीक है, और ब्लड में डायरेक्ट मिक्स होता है। तो कंडीशन समझेंगे गाइस कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे हाइपोथैलेमस का जो ये पॉइंट है, यहां से एक वेन्स आता है। ठीक है, आपका अल्टेरिक कंडीशन ब्रेन के पॉइंट से रहता है ना, ये सब काफी ज्यादा माइन्यूट हो रहा है, एक मिनट। चलो देखो, यहां से एक ब्लड वेसल्स आया और यहाँ पे कैपिलरीज फॉर्म कर दिया, ब्लड वेसल्स कैपिलरी। उसके बाद ये कंटिन्यू आता है और यहाँ पे कैपिलरीज फॉर्म करके बाहर निकल जाए, सेम कंडीशन, कैपिलरीज फॉर्म बाहर निकल जाए। तो ये आपका ब्लड कैपिलरीज एंगल और ये आपका ब्लड कैपिलरीज एंगल, दो एंगल होते हैं। ठीक है, पॉइंट समझना। ये आपके ब्लड कैपिलरीज, ये आपका इंटीरियर लोब। ठीक है, यहाँ से ट्रोफिन हार्मोन रिलीज होता है। ट्रोफिन हार्मोन का मतलब है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ट्रोफिन हार्मोन। ठीक है गाइस, याद रखना ट्रोफिन हार्मोन्स 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के ट्रोफिन हार्मोन रिलीज होते हैं। मींस स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो सिर्फ बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को यानी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को एक्टिवेट करने का, टर्न ऑन करने का काम करता है। इसमें आपके 4 हार्मोन होते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसके सेल्फ के हार्मोन होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक हार्मोन जो है उसका नाम मैं बता रहा हूं आपको, 4 हो गया, इधर 5 ले लो, ग्रोथ हार्मोन। एक और होगा आपका 6 नंबर, ग्रोथ हार्मोन हो जाएगा एक सोमेटोट्रॉपिक कंडीशन। चलो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ, तो आपका जो ट्रॉपिक हार्मोन है, इसका जो होता है रिकॉन्जिनेशन, वो होता है किसके पोर्शन से, हाइपोथैलेमस के पोर्शन से। हाइपोथैलेमस के जो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, जैसे ये हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस के यहाँ पे न्यूरॉन्स रहेंगे ऐसे, और इनका जो सिग्नल है वो इसके साथ ज्वाइंट रहता है इन ब्लड वेसल्स में। ठीक है, ये अब यहां से क्या होता है, आपका गोनाड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होके यहाँ पे जाता है। यहाँ से आपके क्या है, आपके स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज होके यहाँ जाएंगे।
ठीक है, आपके यहाँ से जो क्या है एडिनोकोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन है, वो रिलीजिंग हार्मोन यहाँ जाके इसको स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करने बोलेगा। तो कंडीशन क्या है, ये सिग्नल्स को हाइपोथैलेमस सेंड करता है किसको, इन ब्लड कैपिलरीज में। ये सिग्नल इन कैपिलरीज से होते हुए इंटर करता है डायरेक्ट यहाँ पे। जैसे ही वो इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में पहुंचता है, ये सारे केमिकल्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं, इनके सेल्स को मिल जाते हैं। यानी यहाँ पे जो इंटीरियर सेल्स होंगे, ठीक है, सेल्स का मैं नेम बता देता हूँ आपको, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं क्या, ग्रैंडुलर सेल्स, ग्रैंडुलर सेल्स। तो ये ग्लैंडुलर सेल्स को क्या मिलता है, बेसिकली ये स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन मिलता है। फिर ये रिलीजिंग हार्मोन के जो सेल्स होते हैं वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। यानी ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करता है रिलीजिंग हार्मोन। याद रखना, रिलीज करने का ऑर्डर इसको देगा, स्टिमुलेट करने का ऑर्डर फिर ये किसको जनरेट करता है, इस ब्लड वेसल्स के थ्रू होते हुए ये जो रिलीजिंग हार्मोन है वो बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंच जाता है, टारगेट ग्लैंड तक जाता है और टारगेट ग्लैंड में क्या करता है, रिलीज करवाता है हार्मोन। ठीक है, तो ट्रोफिक जो हार्मोन्स है, इसमें जो फर्स्ट हार्मोन होगा वो होता है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चल, फर्स्ट जो हार्मोन है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन के लिए पहला सिग्नल आता है यहां से, इसको बोलते हैं GN, गोनाड रिलीजिंग हार्मोन। याद रखना, एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं गोनाड रिलीजिंग हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस से निकलता है और ये सिग्नल से होते हुए डायरेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर पार्ट में पहुंचता है। यहाँ पे सेल्स को जब मिलता है तब सेल्स ये रिलीज करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का बहुत बड़ा फंक्शन होता है। देखो क्या क्या फंक्शन है इसके। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH जैसी रिलीज होता है, ये मेल में पहला फंक्शन करता है। मेल एंड फीमेल दोनों में रिलीज होता है ना, याद रखना, मेल एंड फीमेल। मेल में जो होता है ये हार्मोन बेसिकली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये प्रोवाइड करता है द प्रोडक्शन, हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल, स्पर्म सेल पहला फंक्शन, और ज्यादा नहीं होता क्योंकि फॉलिकल जो होता है वो फीमेल्स में होती है, इनमें बहुत ज्यादा कंडीशन नहीं रहता। ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल्स में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। फीमेल्स में क्या करेगा, फीमेल्स में ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेटिंग ऑफ ओवरी, ओवरी को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस एंड रिलीज egg cells या ovum, egg cells, and also help in growth, and also help their growth। चलो, ये फंक्शन है इसका। मतलब फीमेल में जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाता है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल्स में स्पेशल क्या है, एक हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, ये हार्मोन क्या करता है आपके, चलो, तो ये क्या क्या फर्स्ट वर्ड किया कि जो ओवरी है उसको ग्रोथ हार्मोन, सॉरी, ओवरी को क्या किया, स्टिमुलेटिंग, जो ओवरीज है वो एग सेल्स रिलीज करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके, रिलीज में हेल्प नहीं करता, सॉरी, रिलीज करवाता है। ठीक है, रिलीज करवाएगा ये। एंड आल्सो हेल्प इन देयर ग्रोथ, एंड ओवरी को यानी कि ओवम सेल्स को मैच्योर होने तक क्या करता है, उसका ग्रोथ करता है, यानी उसके ग्रोथ करने में हेल्प करता है। ये होता है फीमेल का। एक और फंक्शन है इसका, ये हेल्प कंट्रोल करता है, कंट्रोल द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, साइकिल, ओके, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये एक्टिविटी होता है, ये फंक्शन होते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के टाइप। ओके, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो हार्मोन है हम लोगों का
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बाद यहाँ से सेकंड जो रिलीजिंग हार्मोन होता है उसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी क्या होता है, गोनेडोट्रोफी रिलीजिंग हार्मोन के सिग्नल से ही रिलीज होता है, और ये दोनों हार्मोन को एक साथ हम लोग बोलते हैं गोनेडोट्रोफिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नहीं गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन GnTH, और इसको रिलीज करने का सिग्नल हाइपोथैलेमस से आता है जिसको बोलते हैं GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीज कराता है स्टिमुलेटिंग फॉर्म में, और इसका जो मेन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन है इजी। चलो देखो, सो FSH के बाद आ गया आपका सेकंड नंबर, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ठीक है, सेकंड नंबर का हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये भी मेल एंड फीमेल दोनों में रिलीज होता है, मेल में भी रिलीज होगा और फीमेल में भी रिलीज होगा, ठीक है, दोनों कंडीशन पॉइंट याद रखना। मेल एंड फीमेल में क्या क्या फंक्शन होता है, देखो मेल में जैसे रिलीज होता है इसका एक ही काम होता है, प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई ये हार्मोन जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, तो ये क्या करता है, सीधा आता कहां पे है, डायरेक्ट आता है गोनट्स में, और गोनट्स में डायरेक्ट आने के बाद जो हमारा क्या है सेल्स होते हैं, ठीक है, जो आपका क्या है सेमिफेरस ट्यूबल जो सेल्स है, जो आपके सर्टोली जो लोब्स होते हैं वहां पे मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करवाता है, उसको प्रोडक्शन करवाता है, प्रोडक्शन होने के बाद ये रिलीज करवाते हैं। तो इससे क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, मेल में शो होना स्टार्ट होता है। फीमेल में क्या करता है, फीमेल में भी यही काम करेगा, सेक्स हार्मोन को रिलीज करवाएगा या प्रोडक्शन में हेल्प करता है, प्रोडक्शन एंड रिलीज एस्ट्रोजिन। एस्ट्रोजिन क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, ओके, इसको रिलीज कराया, इससे फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल में जनरेट होना स्टार्ट होगा, एंड उसके बाद ये जो है प्यूबर्टी एज में होगा ना, ये सारा का सारा सिग्नल यहीं से आएगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हेल्प करता है, हेल्प इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ओके, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हेल्प करता है, एंड आल्सो हेल्प इन एग रिलीशन, ठीक है, हेल्प इन एग प्रोडक्शन। देखो भाई इससे पहले वाला बताया वो रिलीज करने में हेल्प करता है, ये प्रोडक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। जनरली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही जानते हो आप लोग, ओवरी में बताया था कि जो होता है ल्यूटिनियम कॉर्पस जो होता है वो कंडीशन में होता है, फिर दो हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। ओवरी का इवोल्यूशन में ये दोनों हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, हरियर, ओके। नेक्स्ट देखो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन थर्ड, उसके बाद है एडीएच, ना एडीएच को हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थर्ड नंबर का हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, ये डायरेक्ट कहां पे जाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहां पे रिलीज होगा और डायरेक्ट थायराइड पे जाएगा, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या करेगा, हेल्प करेगा। जैसे थायराइड में जाएगा, थायराइड में हार्मोन रिलीज करने को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, वहां से आपके थायरोक्सिन हार्मोन, पैराथायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होंगे और अपना फंक्शन करेंगे। उसके बाद यहीं से एक और हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज फोर्थ नंबर हार्मोन, दैट इज नोन एज एडिनोकोर्टिकोथायरॉइड हार्मोन, ओके, एडिनोकोर्टिकोथायरॉइड हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोथायरॉइड हार्मोन। ये हार्मोन जो होता है जनरली रिलीज करने के लिए कहां से सेंड होता है, आपके ट्रॉफिक हार्मोन यानी कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड की स्लोप से होता है, और बॉडी के किडनी के यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स, याद रखना एड्रिनल मतलब किडनी, कॉर्टिको मतलब कॉर्टेक्स, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स को हार्मोन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है, जिसको बोलते हैं ACTH हार्मोन, ठीक है। तो ये 4 हार्मोन होते हैं जिसको ट्रॉफिक हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद जो सेल्फ का हार्मोन आता है उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, देखो टाइम नहीं है, जल्दी फिनिश कर। देखो जो इसका जो सेल्फ का हार्मोन है जो खुद से रिलीज होता है,
जो फंक्शनेबल रहता है, यानी अब स्टिमुलेशन का काम नहीं है, स्टिमुलेट कर रहा था, ये भी स्टिमुलेट कर रहा था, ये भी स्टिमुलेट कर रहा था, अब ये डायरेक्ट रिलीज करने वाला है, जिसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। सबसे इंपॉर्टेंट 5th नंबर ऑफ हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटीरियर लोब। ओके, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो बॉडी में क्या फंक्शन करता है, बॉडी में हाइट को मेंटेन करता है। बॉडी हाइट से भी क्या होता है, जनरली बॉडी हाइट से रिलेटेड होता है। ये जनरली बॉडी में क्या करते हैं, जैसे रिलीज होता है बॉन्स की लेंथ को बढ़ाता है, बॉन्स का लेंथ बढ़ेगा, मसल्स बढ़ेंगे, हाइट बढ़ेगा। ठीक है, तो हाइट से रिलेटेड है गाइस, याद रखना। अब जरूरी नहीं है कि हाइट बढ़ेगा, हाइट से रिलेटेड है। अगर ये हार्मोन बहुत ज्यादा सीक्रेट होता है, याद रखना, बहुत ज्यादा सीक्रेट होता है तो इसको बोलते हैं गिनगैट्रोनिक। ये डिजीज कौन सा होता है, जिसको बोलते हैं गैंगेटिज्म। गैंगेटिज्म, ओके, गैंगेटिज्म। इसकी वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल एज में, यानी कि ह्यूमन जब एज में बढ़ता है, जब तक प्यूबर्टी एज में बढ़ता है, तो उस एज तक नॉर्मल ह्यूमंस में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो जाता है। मतलब ये प्रोड्यूस होता है हाइपर सिक्रेशन की वजह से, हाइपर सिक्रेशन, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो आदमी बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, खली जैसा हो जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका गैंगेटिज्म। उसके बाद एक और डिजीज होता है जिसको बोलते हैं गाइस हम लोग ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है हाइपोसिक्रेशन होता है, हाइपोसिक्रेशन, हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर कम सीक्रेट होगा तो क्या होगा, ड्वार्फ होगा, बौना होगा, सीधी सी बात है। ओके, एक थर्ड और होता है जिसका नेम होता है एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली मोस्ट इंपॉर्टेंट याद है, एक्रोमेगैली। ठीक है, ये कब रिलीज होता है, ये जो होता है आफ्टर क्या होता है, एडल्ट एज। एडल्ट एज में होता है ये हाइपर सिक्रेशन, हाइपर सिक्रेशन इन एडल्ट एज। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, एडल्ट एज में जो हाइपर सिक्रेशन होता ही नहीं, पहली कंडीशन। प्यूबर्टी एज तक ही आपका ग्रोथ बढ़ता है, प्यूबर्टी एज आने के बाद जैसे ही ये आपका जो गोनड रिलीजिंग हार्मोन आता है, आपका ग्रोथ रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है बस। तो इसमें क्या होता है, ये एक्सेप्शन होता है, उस टाइम भी अगर रिलीज हो गया तो क्या होता है आपका, ये डिजीज होता है जिसको एक्रोगैंग्रेली बोलते हैं। इसमें होगा क्या गाइस, इसमें जनरली जो बॉडी होता है उसमें जो चेस्ट में जो रिब कैल्स रहते हैं वो थोड़ा सा, जो बॉन्स है वो बढ़ जाता है, ह्यूमेरस के बॉन्स बढ़ जाते हैं, तो बॉडी थोड़ा सा अजीब हो जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है, बॉन्स ऐसे आ जाएगा आपके, जो जैसे कि क्या है, रिब कैल बाहर आ जाएगा, हाइट नहीं बढ़ेगा, लेकिन बॉडी का जो बेसिकली हड्डियों जो बॉन्स होता है उनमें डीनेचुरेशन जैसी कंडीशन आ जाती है, थोड़ी सी अजीब दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता है एक्रोमेगली। तो ये डिजीज होता है ग्रोथ हार्मोन की रिलीजिंग इफेक्ट्स की वजह से। ओके, लास्ट जो होता है उसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन। चलो, लास्ट हार्मोन जो इससे खुद से रिलीज होता है, 6 नंबर ऑफ हार्मोन, दैट इज नोन एज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, देखो भाई, प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन, लैक्टिन का मतलब होता है मिल्क, प्रोलैक्टिन मतलब कि मदर्स में क्या होता है, डिलीवरी के टाइम, उससे पहले ये जनरली एल्बिनोइड्स में क्या करता है, हार्मोन को प्रोडक्शन, मतलब सॉरी, यह जो हार्मोन है वो मिल्क का प्रोडक्शन करता है। क्या करता है, प्रोडक्शन, रिलीज नहीं करता, ये सिर्फ प्रोडक्शन का काम करता है। ठीक है, और ये बनते रहता है। मिल्क क्या करेगा, प्रोडक्शन का काम करेगा गाइस, और मिल्क को रिलीज करने का जो काम होता है वो कौन करता है, आपका पोस्टीरियर लोब का ऑक्सीटोसिन करता है। रिलीज कब करेगा, जब डिलीवरी हो जाएगा तब, तो ऑक्सीटोसिन एक्टिवेट होता है। अभी कौन एक्टिवेट रहेगा, प्रोलैक्टिन। ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है।